साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एकाग्र स्टडी में। साथियों आज हम लोग बड़ा ही प्यारा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। नंबर सिस्टम में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। मेरे दोस्तों वैसे तो स्पेशली ये क्लास मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 मैथ्स के लिए हो रही है, लेकिन मैं बेसिक कॉन्सेप्ट और चीज़ें इतनी शानदार वे में लेके चलूंगा इतने अच्छे लेवल पे कि आप अगर एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो रेलवे से तो देख सकते हो, एसएससी की कर रहे हो, चाहे सीजीएल की हो, चाहे सीएचएसएल की हो, चाहे एमटीएस की हो, उसके लिए देख सकते हो। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी आप लोग देख सकते हो। यानी जहाँ जहाँ भी ये आता है, जो टॉपिक ये जहाँ जहाँ भी ये मेंशन है, उन सभी के अकॉर्डिंग ले सकते हो, क्योंकि मैं अच्छा लेवल इसका लेके चलने वाला हूँ। और इसमें अपन जो क्वेश्चंस देखेंगे मेरे दोस्तों जब, तो वो सारे क्वेश्चन वो होंगे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एसएससी, रेलवे या स्टेट लेवल के जो अच्छे खासे एग्जाम में आए हुए होंगे। तो चलिए मेरे दोस्तों ज़्यादा टाइम खराब ना करते सीधे अपन पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। मेरे दोस्तों अपन पढ़ेंगे यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। और अब ये तो है नहीं कि मुझे आप लोग को बताना पड़ेगा कि भैया इकाई अंक क्या होता है, क्योंकि आप इस लेवल पे हो तो ऑब्वियसली अच्छे से जानते होंगे। फिर आप लोग तो शिक्षक भर्ती भी मैथ्स से देने वाले हो, तो ये तो आपका सब्जेक्ट है। फिर भी मैं एक बेसिक वे में चीज़ों को लेके आपको समझा देता हूँ मेरे दोस्तों कि इकाई अंक क्या होता है। जैसे मान लो कि मैंने कोई संख्या लिखी, मैंने कोई नंबर लिखा, क्या लिख दिया मैंने 5 7 3 4 2 8 1, ठीक है। आपको पता है हम संख्याओं को पीछे से पढ़ते हैं, इधर से नहीं लिखा इधर से, लेकिन पढ़ते इस तरफ से हैं। तो ऐसे पढ़ते अपन इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। यानी पीछे से पहला अंक आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट, ठीक है। और अपन आगे से बात करें तो लास्ट का जो अंक किसी भी संख्या का जो अंतिम अंक होता है मेरे दोस्तों, वो होता है आपका यूनिट डिजिट। किसी भी संख्या का अंतिम अंक यूनिट डिजिट, यानी आप लिख सकते हो क्या इसको, अंतिम अंक। मेरे दोस्तों यहां से आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 2 तरीके से देखने को मिलेंगे। या तो आपसे कहेगा एग्जाम में कि दी हुई संख्याओं के बड़े बड़े लंबे चौड़े क्वेश्चन से मिलेंगे यहाँ पे कि दी हुई संख्याओं का अंतिम अंक बताइए, या फिर वो क्या देगा, इकाई अंक बताइए। बात एक ही है, चाहे अंतिम अंक पूछे चाहे इकाई अंक पूछे। अब अपन बात करते हैं मेरे दोस्तों कि अपन यहाँ पर किन किन क्रियाओं को पढ़ने वाले हैं। मेरे दोस्तों अपन यहाँ पर जिस टाइप के क्वेश्चन से बनते हैं, हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इकाई अंक में जो मैथ्स की बेसिक कई क्रिया होती है। एक तो पहला, ठीक है, एडिशन, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे एडिशन। यानी हमको क्वेश्चन में कई सारी संख्याएं देखने को मिलेगी, उनको जोड़ने से अपन को यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक क्या मिलेगा, तो अपन ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्सट्रैक्शन। ये होता है मेरे दोस्तों हिंदी में जोड़, ये होता है घटाओ। और जो मेरे दोस्त बिहार से मेरे साथ जुड़े हुए उनको बता दो, इसको जमा बोलते हो आप लोग, ठीक है, यूपी बिहार वाले। तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन। इसके अलावा थर्ड हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। चौथा पढ़ेंगे हम डिवीजन। पांचवा पढ़ेंगे हम पावर यानी घाते। दोस्तों ये होता है आपका गुणा, ये भाग, ठीक है, ये घाते पावर। और छठा है आपका फैक्टोरियल, इसको हिंदी में भी फैक्टोरियल ही बोलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। आज हम ये 4 टाइप करने वाले हैं मेरे दोस्तों, और कल स्पेशली इनकी क्लास होगी जिसमें हम पावर और फैक्टोरियल में पढ़ने वाले हैं। आपको पता है चीजें मैं बिल्कुल बेसिक वे में कराता हूं, बहुत बिल्कुल 0 लेवल से, ठीक है।
तो इनका जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनता है वो बनता है पावर फैक्टोरियल। तो यहाँ से अपन शुरू करेंगे मेरे दोस्तों, और अपन फैक्टोरियल तक जो बहुत अच्छा लेवल जो बनता है, और फैक्टोरियल तक का लेवल अगर आप लोगों ने कर लिया तो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 में कोई रोकने वाला नहीं है। इसमें आपको एनटीपीसी का धुआं करिया होगा आप लोग। एग्जाम है अभी रेलवे के, कई जितने भी रेलवे के एग्जाम है उनमें सब में कॉमन टॉपिक है। एसएससी को भी आप फोड़ा होगे, इतने अच्छे लेवल से मैं आपको करवा देता हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ से एडिशन से। अब हम बात करेंगे किसकी, एडिशन की करेंगे मेरे दोस्तों। तो चलिए मेरे दोस्तों अपन इनको देख लेते हैं कि एडिशन में कैसे कैसे सवाल होंगे। मेरे दोस्तों मैं बिल्कुल छोटी छोटी संख्याओं से शुरू करूंगा और बहुत सारी संख्याओं को अपन देखेंगे, समझना मेरे दोस्तों। मैंने आप लोग के सामने एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल क्या लिया मैंने कि अपन ने संख्याएं ली, 12 ले ली, 25 ले ली, 27 ले ली, 13 ले ली। इन संख्याओं को अपन को जोड़ के बताना है मेरे दोस्तों कि अपना यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक क्या होने वाला है, यूनिट डिजिट क्या होने वाला है। तो चलिए मेरे दोस्तों इनको जोड़ोगे आप तो देखिए कितना आएगा। इनको जोड़ने पर इनका योग करोगे तो 2 और 5 7, 7 और 7 14, 14 और 3 17 का 7 हासिल का 1 1 1 2 2 4 2 6 और 1 7, कितना है मेरे दोस्तों 77। एक बार रिपीट कर लीजिए, 2 5 7 7 14 और 3 17 का 7 हासिल का 1 2 2 4 2 6 और 1 7। ठीक है, हमें बताना है इकाई अंक यानी किसी भी संख्या का अंतिम अंक। तो आपके पास अंतिम अंक यानी इकाई अंक क्या है मेरे दोस्तों, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा आपका 7। इकाई अंक क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों 7। तो क्या हम एग्जाम में ऐसे करने बैठेंगे क्या मेरे दोस्तों? अगर अपने एग्जाम में ऐसे करने बैठ गए तो अपने पूरे सिर के बाल सफेद हो जाएंगे, हमारी शादी की उम्र निकल जाएगी, लेकिन ये सवाल नहीं होंगे क्योंकि इतने बड़े सवाल आएंगे। फिर कैसे करेंगे हम? यहाँ पर ट्रिक्स लगाएंगे मेरे दोस्तों। मेरे दोस्तों जब अपन बात किसकी कर रहे हैं, यूनिट डिजिट की, तो सीधा अपन यूनिट डिजिट को चेक करें ना, इतनी सारी संख्याओं को क्यों जोड़े। तो हम बात करेंगे इन संख्याओं का यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। ये यहाँ पर इकाई अंक, ये इकाई अंक, ये इकाई अंक। चलो जोड़ देते हैं। 2 को जोड़ोगे आप 5 में कितना हो गया 7, 7 में जोड़ा अपन ने 7 14। तो 14 का अपन देखिए 14 आया, अपन को केवल इकाई अंक लेना है तो 4 लेंगे अपन। ठीक है, इसको नहीं लेंगे अपन। 2 को 5 में जोड़ा अपन ने, कितना अपने पास 7। इस 7 को मेरे दोस्तों इसमें जोड़ोगे आप लोग कितना है 14। 14 का केवल अपन इकाई अंक लेंगे यानी 4, और 4 में फिर 3 जोड़ोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 7। यानी आपका यूनिट डिजिट क्या हो गया मेरे दोस्तों 7। क्या यूनिट डिजिट हो गया 7। बिल्कुल बेसिक सी चीजें थी। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। मान लो अपन ने बड़ा सारा उदाहरण लिया, मैंने लिया 1437 लिया। ठीक है, क्या लिया 1225 लिया, 1813 ले लिया। हमें बताना है यूनिट डिजिट निकालना है। हमें क्या निकालना है मेरे दोस्तों, यूनिट डिजिट। अब मेरे भाई मैथ्स में भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कई बार जैसे इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं को हम जोड़ देंगे तो बेसिक प्रोसेस में करेंगे तो भैया फिर तो अपना इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा, और टाइम जब वेस्ट होगा बहुत सारा टाइम अपना वेस्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, तो अपन लोग कैसे मतलब पेपर को फोड़ पाएंगे। तो हमको क्या करना है, सीधा सीधा वही कॉन्सेप्ट, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, हमें यूनिट डिजिट चाहिए, इसके कोई लेना देना ये चाहिए। यूनिट डिजिट सबके इकाई अंक को जोड़ देंगे हम लोग यानी लास्ट वाले डिजिट को। मेरे दोस्तों 7 को जोड़ोगे आप लोग 5 में कितना आएगा 12। हमें 12 से कोई लेना देना नहीं है, इकाई अंक क्या है यहाँ पर 2। क्या जो कर रहे हैं हम जोड़ रहे हैं। 7 में अपन ने क्या किया 5 जोड़ा 12 आया, अपन ने लास्ट वाला डिजिट यानी यूनिट डिजिट लिया 2 आएगा। इस 2 को जोड़ दो आप लोग किस में 3 में, 2 + 3 क्या हो जाएगा आपका 5। यानी आपका मेरे दोस्तों इकाई अंक क्या हो गया आपका, यूनिट डिजिट क्या हो गया आपका 5। तो ये था कॉन्सेप्ट अपना एडिशन का। चलिए अब अपन देख लेते हैं इसके बाद सब्सट्रैक्शन। अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों अपन लोगों ने एडिशन को देख लिया। अब आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए #सब्सट्रैक्शन। चलिए इसको भी अपन लोग देख लेते हैं। मेरे दोस्तों हमको 1295 में से घटाना है क्या
194। 1295 से क्या घटाना है? 194। और हमें इकाई अंक निकालना है मेरे दोस्तों। आगे सभी में ये लिख लेना, इकाई अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है, क्योंकि हम यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं तो यूनिट डिजिट की अपन बात करेंगे। और नहीं लिखो तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो अपन उसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों अब अपन घटा के देख लेते हैं। ये है अपने पास 1295, अपन को घटाना है 194। इकाई अंक क्या आएगा मेरे दोस्तों? 5 में से 4 घटेगा, 1 9 में से 9 गया, 0 यहाँ 1 1, ठीक है। आपके पास क्या है मेरे दोस्तों? 1101। और यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक क्या होता है मेरे दोस्तों? लास्ट का अंक। तो ये क्या हो जाएगा आपका? इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट। क्या हम एग्जाम में इतना बड़ा करेंगे कि नहीं करेंगे मेरे दोस्तों? हमें इतना बड़ा नहीं करना। हमें क्या करना है? आगे की संख्याओं से कोई लेना देना नहीं है, आप यूनिट डिजिट पकड़िए। आगे की संख्याओं से कोई लेना देना नहीं, आप यूनिट डिजिट पकड़ लीजिए। अब इन दोनों को घटा दीजिए। 5 में से घटाओगे 4, क्या आएगा आपका? 1। ये आ गया आपका यूनिट डिजिट, ठीक है। तो चाहे इतना बड़ा आप लोग करो, चाहे सीधा सीधा आप लोग कर लो, बात वही है, कोई अंतर आपको नहीं आने वाला। चलिए मेरे दोस्तों इसकी अपन बात करें तो यहां भी अपन क्या करेंगे? आगे की संख्याओं से कोई लेना देना नहीं है अपना, अपन को इकाई अंक देखना है। यहाँ इकाई अंक क्या है? 3। यहाँ इकाई अंक क्या है? 5। तो आपका क्या बचेगा? -2। क्या आएगा अपने पास? -2। 3 में से 5 घटेंगे तो -2। क्या सर ये आपका आंसर क्या 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 दोस्तों? नहीं मेरे दोस्त, ये आंसर नहीं होगा। जब कभी भी अगर आपका आंसर माइनस में आए तो आपको क्या कर देना है मेरे दोस्तों? नोट लगा के साइड में लिख लेना कि जब कभी भी आंसर माइनस में आए तो हमें उसमें 10 जोड़ देना है। क्या कर देना है? 10 जोड़ देना है। तो इसमें आप लोग 10 जोड़ दोगे तो अब देखो 10 में से 2 घटेंगे तो क्या आएगा मेरे दोस्तों? 8। 10 में से 2 घटेंगे तो क्या बचेंगे आपके? 8। और ये क्या होगा आपका? इकाई अंक, ठीक है। ये क्या होगा आपका? इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट। अब समझना मेरे दोस्तों, हमने 10 क्यों जोड़ा उसका मैं लॉजिक देता हूं, हालांकि वो नोट आप लोग डाल लेना। चलिए मैं आप लोग को इसका लॉजिक दिखा देता हूं मेरे दोस्तों। अपने पास क्या है? 2613। समझना, हमें घटाना क्या है? 215। क्या घटाना है हमें? 215। मेरे दोस्तों 3 में से 5 घटेगा नहीं, एक उधार लेंगे, 13 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा आपका? 8। यहां 0 बचा, ठीक है। एक उधार ले लो, 10। 10 में से 1 घटेगा तो 9। यहां 5 में से 2 घटेगा तो क्या आ जाएगा आपका? 3 और 2। तो आपका क्या बचा? 2613 में से 215 घटे तो 2398। कितना बचेगा? 2398, जिसका इकाई अंक क्या है मेरे दोस्तों? 8। यानी हमने क्या किया, क्योंकि 3 में से 5 नहीं घट सकता तो हमने एक संख्या उधार ली और ये क्या बन गया? 13। क्या बन गया? 13। तो यही कारण है, क्योंकि यहां पर क्या है, इसमें से ये घटेगा नहीं पर हम घटा रहे हैं, क्या आंसर आएगा? माइनस में। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? जैसे यहां पर एक उधार लेते हैं, 3 का 13 हो गया, यानी 10 ऐड किया अपन ने। जब एक उधार लिया तो 3 का क्या बन गया? तो 13। मतलब हमने क्या किया? उसमें 10 जोड़ दिया था। 10 जोड़ दिया था ना, यहां भी जोड़ दो आप लोग, ठीक है। तो -2 में जब अपन लोग 10 जोड़ेंगे तो 10 में से 2 घटेंगे तो 8, और आपका क्या हो जाएगा? इकाई अंक 8। तो होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आप लोगों को एक और प्यारा सा एग्जाम्पल इसका दे देता हूं, फिर अपन बढ़ते हैं आगे गुणा में, और गुणा वाले को देख लेते हैं हम इसके बाद। तो चलिए भाई आगे अपन एक और। हाँ भाई, किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो सॉरी मैंने मिटा दिया, आप लोग थोड़ी वीडियो को बैक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम एक और क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए भाई मैं ले लेता हूँ इसमें 3rd एग्जाम्पल। क्या लिया मैंने? 3795 ले लेता हूँ, ठीक है। उसमें से क्या घटाना है अपन को? 576 घटाना है। क्या घटाना है? 576 घटाना है इकाई अंक। हम लोगों को बताना है, क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है मेरे दोस्तों? हमें इकाई अंक बताना है। तो हमको क्या करना है? आगे की संख्याओं से नहीं, मतलब हमें यूनिट डिजिट देखिए,
इसमें भी आगे की संख्या क्या है छोड़िए, आप लोग सिर्फ यूनिट डिजिट देखिए। तो क्या है आपके पास 5 माइनस के 6, क्या बचेगा 5 माइनस के 6, क्या आएगा अपने पास माइनस का 1। और मैंने क्या बताया आपको, जब भी अपना आंसर माइनस में आ रहा हो तो उसमें 10 जोड़ दीजिए, 10 जोड़ दीजिए। अब जो आपका आंसर आएगा वही आपका क्या होगा फाइनल आंसर। तो मेरे दोस्तों 10 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा 9, और ये 9 ही आपका क्या है इकाई अंक। ये 9 ही क्या है आपका मेरे दोस्तों इकाई अंक। चलिए अब अपन बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, कि गुणा में अपन चीज़ों को कैसे करेंगे। तो चलिए मेरे दोस्तों इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और हम बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो चलिए वो भी अपन लोग देख लेते हैं दोस्तों। बड़े चीज़ें आपको एक बेसिक से करवाऊंगा। और भाई देखो सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना, और दोस्तों तक, अपने सभी दोस्तों तक, चाहे वो रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, वर्ग 2 की कर रहे हो, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो जहाँ मैथ्स आती है, तो उन सभी तक शेयर कर लेना मेरे दोस्तों। ये आपकी ड्यूटी है ताकि आपके और दोस्तों का भी भला हो सके। वैसे मुझे पता है आप लोग करोगे नहीं, पर कहनी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि स्टूडेंट होते हैं ढीठ प्राणी हैं थोड़े से, है ना, बुरा मत मानना, मैं इन नॉर्मल सेंस में कहा है मेरे दोस्तों। चलिए अपन बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा की। सॉरी, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन में भी हम बिल्कुल बेसिक वे में चीज़ों को देखते हुए चलेंगे। मेरे दोस्तों मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ कि मान लो अपन को संख्या दी हुई है 13, दूसरी संख्या क्या दी हुई है हमें, दी हुई है मान लो 14 दी हुई है, ठीक है। दो संख्या ले ली हमने, इन दोनों को गुणा करने पर हमको बताना है कि इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो इकाई अंक क्या रहने वाला है। इनको देखने पर अपन को बताना है कि इकाई अंक क्या रहने वाला है। मेरे दोस्तों आप लोग क्या करो, आप लोग करो संख्या को गुणा कर दो। 14 को गुणा करेंगे 3 से 14 तिया 42 का 2 हासिल के 4, 14 तिया 42 और हासिल के 4, 14 एकम 14 और 4 18, कितना आ गया आपका 182। 14 तिया 42 का 2 हासिल के 4, 14 एकम 14 और 4 18। तो आपका इकाई अंक क्या हो गया मेरे दोस्तों, इकाई अंक क्या हो गया मेरे दोस्तों, यूनिट डिजिट 2। पर यहां भी मेरे दोस्तों हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, यहां भी हम क्या करेंगे, इसका इकाई अंक क्या है 3, इसका इकाई अंक क्या है मेरे दोस्तों 4, इन दोनों को अपन लोग गुणा कर देते हैं। 4 तिया कितना आ जाएगा 12, हमें 12 नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए ओनली 2। तो यहां से भी आपका इकाई अंक क्या आ गया मेरे दोस्तों 2। भाई 3 को करोगे 4 से गुणा, ठीक है, 3 चौक 12, 12 का हमको क्या लेना है 2। ये तो बेसिक सा था, थोड़ा और अपन चीज़ों को लार्ज स्केल पर देखते हैं। मेरे दोस्तों हमने क्या किया, हमने लिया कुछ बहुत सारी संख्याएं ले ली, हमने ले दी 3 ले दी, 2 ले दी, 4 ले दी, 7 ले दी, 8 ले दी, 9 ले दी, ठीक है। नहीं यार ये तो छोटी हो गई आपकी, काफ़ी ज़्यादा, थोड़ी बड़ी संख्याएं लेते हैं अपन लोग, है ना, थोड़ा बड़ा संख्या हमने ले लिया, 13 ले लिया, 15 ले लिया, इसको थोड़ा चेंज कर लो, 91 ले लिया, 97 ले लिया, ठीक है, 14 ले लिया हमने, 37 ले लिया, और क्या कर दिया 42 ले लिया, और हमें इकाई अंक बताना है मेरे दोस्तों। इतनी सारी संख्याएं हमें ले ली और हमें इकाई अंक बताना है, तो बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को लेते हुए चलेंगे और हम इसका यूनिट डिजिट देखेंगे। मेरे दोस्तों समझो आप लोग, हमें आगे की संख्याओं से नहीं मतलब, अपन को क्या करना है, केवल आप लोग सभी का लास्ट अंक देख लीजिए, यानी इकाई अंक देख लीजिए। आप लोग मेरे दोस्तों 3 को करोगे 1 से गुणा तो 3 एकम 3, 3 को करोगे 1 से गुणा तो 3 एकम 3। अब इस 3 को किससे गुणा करोगे मेरे दोस्तों, आप लोग 7 से, किससे गुणा करोगे 7 से, तो 3 7 21, पर हमें 21 नहीं चाहिए मेरे दोस्तों, हमें इकाई अंक चाहिए, मतलब हमको क्या चाहिए यहाँ पर 1, ठीक है। 3 को 1 से गुणा किया 3 एकम 3, फिर 3 को 7 से गुणा करेंगे 21 आएगा, पर हमें केवल इकाई अंक देखना है तो हमने 1 लिख लिया। फिर इस 1 को आप लोग गुणा कर लो किससे 14 से, तो 1 को 4 से गुणा करोगे 4 एकम
1 चौके 4, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इस 4 को फिर अपन करेंगे मेरे दोस्तों 7 से गुणा, तो 4 7 28, पर हमें 28 नहीं चाहिए, हमको केवल क्या चाहिए मेरे दोस्तों 8, हमको क्या चाहिए 8। और इस 8 को एक बार फिर आप 2 से गुणा करोगे, 8 2 16, लेकिन हमको क्या चाहिए ओनली 6, और आपका इकाई अंक क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों 6। यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा आपका मेरे दोस्तों 6। तो मेरे दोस्तों इतनी सारी संख्याओं को आप गुणा करते हैं तो कम से कम 10-12 मिनट तो आप लोग खा जाते हैं। हमने बिल्कुल बेसिक वे में चीज़ों को सीखा और हमने चंद सेकंडों में पता लगा लिया कि भैया इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या आने वाला है 6। एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, 3 एकम 3 का 3, 3 7 21 का 1 लिया, यूनिट डिजिट चाहिए। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 28, 28 का केवल 8 चाहिए, 8 2 16 का 16 का 6 चाहिए। तो आपका इकाई अंक क्या हो गया मेरे दोस्तों, इकाई अंक क्या हो गया आपका 6। तो चलिए मेरे दोस्तों इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आपको 2 फैक्ट लिखवाने वाला हूँ। तो चलिए पहले आप लोग इनको देख लीजिए, फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए मेरे दोस्तों मैंने एक फैक्ट आप लोग के सामने लिखवाया। वैसे ये एक ही संख्या के 2 फैक्ट है मेरे दोस्तों, फैक्ट 2 है, संख्या 1 है, और 2 एग्जाम्पल लिखवाए हैं। पहले अपन फैक्ट देख लेते हैं, एग्जाम्पल बाद में देखेंगे। मेरे दोस्तों अगर आप 5 को किसी ओड नंबर यानी विषम संख्या, ठीक है, 5 को किसी विषम संख्या से गुणा करोगे तो दुनिया की कितनी भी बड़ी संख्या ले आना मेरे दोस्तों, अगर उन संख्याओं में 5 को किससे गुणा किया जा रहा है विषम संख्या से, तो आपका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक जो रहने वाला है वो हमेशा क्या रहने वाला है 5, ठीक है। 5 को अगर अपन ओड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट हमारा 5 आएगा, और 5 को किसी सम संख्या से गुणा करेंगे, 5 को किसी सम संख्या से गुणा करेंगे तो हमेशा इकाई अंक क्या रहने वाला है 0, हमेशा इकाई अंक क्या रहने वाला है मेरे दोस्तों 0, ठीक है। तो ये 2 फैक्ट हैं, आप इनको याद कर लेना, है ना। और अब अपन चलते हैं इनके क्वेश्चंस पर। तो चलिए मेरे दोस्तों इसमें देखिए, हमको एक बार क्वेश्चन को अच्छे से निहारना है। जैसे क्या करते हो आप लोग, जब आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ होती है तो आप उसको टुकड़ टुकड़ देखते रहते हो ना, उन क्षणों को याद करते हो। ऐसे ही हमें क्वेश्चंस को देखना है और फील लेना है कि यार इनमें क्या कॉन्सेप्ट लग सकता है, ठीक है। मैथ से भी आपको प्रेम करना है, और जब मैथ से प्रेम करोगे तो मैथ्स बड़ा इजी हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपन। हमने इसमें देखा कि 12 हैं, ठीक है। तो चलिए नहीं, इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूं, इसको कर देता हूं मेरे दोस्तों में 17। हमने क्या देखा मेरे दोस्तों कि ये 17 है, ठीक है। इधर 15 है, इधर 1371 है, ये 769 की पावर है 436, इधर 1721 की पावर है फैक्टोरियल 15, फैक्टोरियल 15, ठीक है। समझना मेरे दोस्तों, यहां पर हमारी नजर किस पर गई, इस 5 पर, हमारी नजर किस पर गई, इस 5 पर। अब हमने क्या देखा भैया, यहां पर इकाई का अंक क्या है विषम है, यानी ये संख्या क्या है विषम संख्या है। हमने इसको देखा, ये वाली संख्या भी विषम संख्या है। हमने इसको देखा, ये संख्या भी विषम संख्या है लेकिन ऊपर घात लगी हुई, चलो उसको डिस्कस करेंगे बाद में। हमने ये देखा, ये संख्या भी विषम संख्या लेकिन इस पर भी घात लगी हुई है फैक्टोरियल में। हमने क्या कॉन्सेप्ट दिया था, अभी फैक्ट लिखवाया कि 5 को किसी भी विषम संख्या से गुणा कर ले, दुनिया की कितनी बड़ी संख्या आ जाए, यूनिट डिजिट हमारा क्या रहने वाला है 5 रहने वाला है। तो यहां से तो हमें पता लग रहा था कि इकाई अंक 5 रहने वाला है, लेकिन यहां घातें लगी हुई है, हमें देखना है कि क्या बला है, यहां भी क्या बला है मेरे दोस्तों। अभी मैं आपको इसके बाद की जो क्लास होगी वहां पर पावर और फैक्टोरियल 2 चीज पढ़ाऊंगा, तो वहां पर इनको मैं बहुत बेसिक से समझाऊंगा। अभी एक चीज याद रखना मेरे दोस्तों कि 9 पर घात अगर विषम संख्या आए, 9 पर घात अगर विषम संख्या आए तो इकाई अंक हमेशा क्या रहता है मेरे दोस्तों 9, क्या रहता है इकाई अंक 9। और 9 पर घात सम संख्या आ जाए, 9 पर घात सम संख्या आ जाए तो इकाई अंक क्या रहता है मेरे दोस्तों 1। यानी समझना, इस 9 पर घात कुछ भी आ जाए, संख्या हमेशा क्या रहेगी विषमी, विषमी रहेगी। अपन ओड नंबर की बात करें ना, विषमी रहेगी,
ठीक है, यानी ये विषम, ये विषम, ये भी क्या हो गई विषम, चाहे घात सम हो चाहे विषम हो। अब यहां पर सम है तो आपका क्या आने वाला है, एक आने वाला है, और एक आने का मतलब ये क्या होगी ओड नंबर है, विषम संख्या है। यहां आप जानते हो एक है और एक पे दुनिया की कितनी बड़ी घात लगा दीजिए, एक का मान हमेशा एक होता है, यानी यहां भी आपका जो लास्ट में डिजिट रहने वाला है इकाई अंक क्या रहने वाला है एक। मतलब मेरे दोस्तों आपकी सिर्फ ये ही नहीं, ये भी विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है और ये भी विषम है। और मैंने आपको क्या बताया कि 5 को किसी भी विषम संख्या से गुणा करें तो आपका यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहने वाला है 5, तो आपका इकाई अंक क्या हो जाएगा आपका 5 मेरे दोस्तों। तो आपको जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए दिमाग ही नहीं लगाना, देख लेना 5 है बाकी संख्या विषम में, चलो आंसर हो गया अपना 5। चलिए अब अपन यहां देख लेते हैं। यहां हमने संख्याओं को देखा, सम है, विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है। हमने क्या दिखा कि भैया इस संख्या का जो इकाई अंक क्या है 5 है, और हमने देखा कि यार यहां पर जो एक संख्या क्या है सम है, बाकी विषम में कोई दिक्कत नहीं। अगर एक सिंगल संख्या भी सम आ रही है मेरे दोस्तों तो आप इसके इकाई अंक को इस 5 से गुणा करोगे तो क्या आएगा आपका 10, यानी आपका इकाई अंक क्या रहने वाला है मेरे दोस्तों 0। आपका यूनिट डिजिट क्या रहने वाला है मेरे दोस्तों 0। तो ये था आपका मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग पावर और फैक्टोरियल देखेंगे। तो चलिए अब अपन आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं मेरे दोस्तों। तो चलिए मेरे दोस्तों आपके सामने है 2 क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं और हमें इनको समझना है। चलिए दोस्तों क्या दे रखा है हमें, सभी विषम अभाज्य संख्याओं को क्या निकालना है मेरे दोस्तों, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक हमको बताना है। क्या आएगा, ऑप्शन है 0 है, 1 है, 2 है या 5 है। तो समझना मेरे दोस्तों हम बात किसकी कर रहे हैं, विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल की। सभी मेरे दोस्तों इनका गुणनफल करेंगे तो विषम अभाज्य संख्या कहां से शुरू होती है मेरे दोस्तों 3 से, तो 3 फिर 5 फिर 7 फिर 11 और ऐसे चलती रहेगी। कितनी होगी अपन को नहीं पता, अनंत है, इनफाइनाइट, अनगिनत, जहां तक भी हम सोच सकते हैं। ठीक है, कहां से शुरू होती है, विषम अभाज्य संख्या 3 5 7 ऐसे चलती है और दुनिया भर की चलती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि 5 को विषम संख्या से जब हम गुणा करते हैं, ओड नंबर से जब हम लोग गुणा करते हैं तो मेरे दोस्तों इकाई अंक क्या रहता है 5, इकाई अंक क्या रहता है 5। तो मेरे दोस्तों यहां पर एक अंक अपना 5 है और आगे आपको विषम यानी जितने भी नंबर मिलेंगे हमको सब क्या मिलेंगे, विषम मिलेंगे। मतलब ये कि इतनी सारी अनंत संख्याओं को जब आप लोग गुणा करोगे तो आपका इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट क्या रहने वाला है मेरे दोस्तों 5, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों 5। अगर इन सवालों को हम लोग कैलकुलेट करने लगे मेरे दोस्तों तो दुनिया अपनी ज़िंदगी ही निकल जाएगी, पर कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। पर हमने क्या देखा, कॉन्सेप्ट देखा 5 वाला कि भैया 5 को जब अपन ओड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे विषम संख्या से तो इकाई अंक क्या आता है 5। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। चलिए इसको और देख लीजिए आप लोग, सभी अभाज्य संख्याओं का, यहां पर विषम अभाज्य संख्या थी ओनली, यहां सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या निकालना था मेरे दोस्तों। आप लोग देखिए अभाज्य संख्या कहां से शुरू होती है 2 से, और मेरे दोस्तों इस 2 के बारे में बताऊं, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, यानी अभाज्य संख्याओं में 2 एकमात्र ऐसी संख्याएं हैं जो सम भी हैं और अभाज्य भी हैं। तो 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7 और ऐसे चलती रहेगी। अभी मैंने आप लोग को दोस्तों फैक्ट बताया था, उसमें बताया था कि 5 को किसी भी सम संख्या से जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इकाई अंक क्या रहने वाला है मेरे दोस्तों 0। 5 को किसी भी सम संख्या से गुणा करेंगे तो इकाई अंक क्या हो जाएगा आपका 0। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो वर्ड मैंने बोले उनको आप लोग नीचे नोट बनाकर लिख लीजिए। अपन लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए मेरे दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है अपना, ये CDS एग्जाम में आया हुआ है और मैं इसको आप लोगों को करवा देता हूं। तो चलिए मेरे दोस्तों हमको क्या दिया हुआ है,
हमें संख्याएं दी हुई हैं 833, 856 और 8 जो 4 ये 43 n है मेरे दोस्तों। गुणा में सारी की संख्या, इनका इकाई अंक क्या है मेरे दोस्तों, n+2 है। हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, इनमें से n की वैल्यू क्या है। चलिए मेरे दोस्तों, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि गुणा जब हम करेंगे तो संख्याओं के आगे की संख्या क्या है उससे अपना लेना देना नहीं है, हमें केवल इकाई अंक चाहिए मेरे दोस्तों। क्या चाहिए, इकाई अंक, यानी मेरे दोस्तों 10 इंटू आपका यहाँ पे 6 इंटू n, और क्या आएगा आपका भैया, इनका जो इकाई अंक निकलेगा वो क्या है आपका n+2 है। क्या है, n+2। यहां से देखो मेरे दोस्तों, गुणा करोगे 6 18, लेकिन 18 हमें चाहिए नहीं, हमें इकाई अंक चाहिए, यानी क्या आएगा आपका 8। इस 8 को अपन n से गुणा करेंगे तो आपका क्या आएगा 8n, और इधर n+2। अब मेरे दोस्तों ऐसे तो करेंगे नहीं, इसको n इधर ले आएंगे, पक्षांतर करेंगे, 7n बचेंगे। 7n बराबर क्या, 2 तो n का मान 2/7। अब ये वाला मान तो कहीं है ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे मेरे दोस्तों, ऑप्शन टेस्ट। क्या करेंगे, ऑप्शन टेस्ट। मेरे दोस्तों अपन इसको देखते हैं, यानी जब अपन क्या रखें, n का मान अगर अपन 2 रखें तो ये क्या हो जाएगा आपका 8 इंटू 2 यानी 16। तो क्या इधर भी 16 आ रहा है क्या, n+2 तो 2+2 यानी क्या आ रहा है 4। तो ये मान तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, दोनों साइड बराबर नहीं है। हमेशा ऑप्शन टेस्ट में दोनों साइडों को अपन देखते हैं, इधर 8 2 16 आ रहा है तो इधर भी 16 आना चाहिए, नहीं है, यानी ये तो नहीं है। फिर क्या किया जाए, अगर 3 रखे तो 8 3 24, 3 2 5 नहीं हो रहा। 4 रखे तो 8 4 32, 4 और 2 6 नहीं हो रहा। तो क्या किया जाए, अच्छा सुनो, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा समझना। 16 नहीं मेरे भाई, हम इकाई अंक की बात करें, थोड़ा सा यहाँ पर है ना, जो मैं मिसकंसेप्शन दे दिया था मैंने, समझना। 8 2 16 करोगे तो यहाँ इकाई का अंक क्या रहा है आपका 6, इकाई का अंक क्या रहा है अपना 6, यहाँ क्या है अपना इकाई का अंक 4। दोनों इक्वल नहीं है मेरे दोस्तों, ठीक है। इकाई का अंक यहाँ 6 तो यहाँ क्या आना चाहिए 4, समझना। चलिए और देख लेते हैं हम। 3 रखेंगे तो 8 या 24, 3 रखेंगे 8 या 24, इकाई अंक क्या है आपका 4। 3 रखेंगे तो 2 और 3 5, मैच नहीं हो रहा, ठीक है। 4 रखेंगे तो 8 4 32, इकाई अंक क्या है 2। 4 और 2 6, इकाई अंक क्या रहा है 6, दोनों मैच नहीं हो रहे। अब लास्ट ऑप्शन क्या बचा अपने पास 6। तो आप लोग दोस्तों ये ऑप्शन टेस्ट में लिखना, 6 लिखोगे तो 8 6 क्या आएगा 48, 6 रखोगे 8 6 क्या आएगा 48, इकाई अंक क्या है आपका 8। 6 रखोगे तो 6 और 2 8, यानी आपका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों 6। तो ये थी आज की अपनी क्लास जो बेसिक कॉन्सेप्ट पे थी। होप आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी मेरे दोस्तों। तो चलिए क्लास सेशन को लाइक कर दीजिए और क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन और फैक्टोरियल के जो कॉन्सेप्ट है विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो चलिए आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।